फूड चैलेंज। कृष्णापुर नाम के गांव में रामू और सोनू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों अच्छी तरह से पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे, लेकिन उन्हें सही नौकरी नहीं मिलने की वजह से वो खाली घूमा करते थे। वो दोनों एक होटल में एक साथ भोजन करते थे, लेकिन होटल का मालिक कर्मचारियों पे थोड़ी भी दया, करुणा या मानवता नहीं रखता था। वो उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देता था और गधों की तरह काम करवाता था। ये देखकर रामू और सोनू ने कहीं बाहर होटल के मालिक को समझाया, लेकिन होटल के मालिक पर कुछ भी असर नहीं हुआ। क्या साहब, इतना बड़ा होटल चला रहे हो, लेकिन ये काम करने वाला लड़का बहुत मासूम है। उससे हर रोज इतना काम करवाते हो और उसे वक्त पर खाना भी नहीं देते हो। बचा हुआ खाना फेंकने की बजाय इसे भी तो दे सकते हो ना। आप उसकी तरफदारी मत कीजिए। मैं उसे उचित खाना देता हूँ, क्योंकि वो मोटा होकर कुछ भी काम नहीं करेगा। मगर मेरे होटल के बारे में तुम्हें क्या है बताओ? हाँ, हमें क्या है, हम तो इंसानियत के लिए पूछ रहे थे। आप कुछ बुरा मत मानना। आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, फिर हमारे होटल के बारे में इतनी खोजबीन क्यों कर रहे हो? पहले जाकर अपने काम से मतलब रखो, उसके बाद कुछ करना। अपनी नौकरी ढूंढो पहले, फिर किसी के ऊपर उंगली उठाना। जाओ। ठीक है, ज्यादा बातें मत करो। हम जानते हैं कि हमें अपनी नौकरी कैसे हासिल करनी है। हमें आपकी मुफ्त की सलाह की आवश्यकता नहीं है। देखा, सच बोला तो चुप गया ना। वैसा ही होता है, जब बात खुद पे आए तो गुस्सा तो आता ही है। तो मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? रामू और सोनू होटल के मालिक को किसी भी तरह सबक सिखाने के लिए एक फूड चैलेंज के बारे में सोचते हैं। अरे सोमू, हम शर्त लगाएंगे कि इस होटल में कौन ज्यादा खाना खाएगा। हम दोनों में से जो हारेगा उसे होटल के मालिक के पास एक दिन काम करना होगा। हाँ, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। हेलो होटल के मालिक साहब, आप ही हमारे फूड चैलेंज के न्यायाधीश बनिएगा, ठीक है ना? ठीक है साहब, जितना खाना है खाओ, लेकिन पैसे देकर जाना। तुम्हारे पैसे कहाँ जाएंगे साहब? उन दोनों की बात सुनकर होटल का मालिक मन में सोचता है, मासूम बेवकूफ, वे दोनों शर्त लगाकर मेरा फायदा ही कर रहे हैं। कैसे पागल लोग हैं। और जो हारेगा वो मेरे होटल में एक दिन काम करने की शर्त रख रहे हैं। इस तरह से भी मेरा ही फायदा है। पैसे के पैसे और खुशी की खुशी। बहुत अच्छा है। रामू और सोमू सब खाने के पदार्थ सामने रखकर खाना शुरू करते हैं। वो बहुत देर खाने के बाद खाना ना खा सकने की वजह से एक दूसरे को कोसना शुरू करते हैं। अरे बासी मुंह वाले, मैं जीत गया रे। अरे भुलक्कड़ साले, मैं जीता रे। तू खाया चींटी जितना, मैं खाया हाथी जितना। अरे पागल साले, मैं ही ज्यादा खाया रे। तेरी आंखें कमजोर हुई हैं क्या? मैं ही जीता हूँ। अरे भाई, अब कौन जीता है ये छोड़ दो, लेकिन मेरे पैसे दो स्वामी। कौन से पैसे साहब? तुम्हारे होटल का बचा हुआ खाना खा के हमारा पेट बिगड़ गया है। अब मैं उल्टी करूंगा तो तुम ही ले लेना। तुम्हारा बकवास खाना मुझे क्यों रे भाई? मेरे दोस्त ने बकवास शर्त लगाई, मैं भी हाँ में हाँ बोल दिया, बस उतना ही। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बिल मैं भरूंगा। तो क्या मैं पागल हूँ? रैस्कल, मैं ही भरूंगा। मैं ही भरूंगा? तू कौन है रे बिल भरने के लिए? मैं कौन हूँ बोलता है क्या? कल तुम्हें इसी होटल में मैं ही लाया था। अरे भाई भाई भाई, कोई तो मेरा बिल दे दो यार, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो ठीक है सोमू, तो इतना दुखी क्यों हो रहा है? तू ही बिल भर दे। मेरा क्या जा रहा है, तू ही बिल भर दे। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पेट भर लिया और बोलता है बिल भर। मैं क्यों भरूं? अभी तो बोला था ना कि मैं बिल भरूंगा। जो भी मन में आए वो बक रहा है। तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? पागल वागल हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहा है? जो मन में आए बोल रहा है। इस तरह से कहते हुए रामू और सोमू मारपीट करना शुरू कर देते हैं। उस झगड़े में दोनों मिलकर होटल के मालिक के ऊपर गिरने से एकदम से होटल का मालिक मर गया रे कहकर चिल्लाने लगता है। दोनों मिलकर होटल का सामान एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर देते हैं। होटल को युद्ध भूमि जैसा बनाने से
उस होटल का मालिक ऐसा कहता है। अरे साहब साहब साहब, दोनों झगड़ा मत कीजिए साहब, झगड़ा मत कीजिए। आप बिल मत भरिए साहब, जाइए जाइए, आप दोनों मेरे होटल से निकल जाइए, बस करिए साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर जोड़ता हूँ, सब कुछ जोड़ता हूँ मालिक। मेरे होटल को छोड़कर चले जाओ साहब, प्लीज प्लीज साहब, मेरे होटल को छोड़ दो रे, होटल को छोड़ दो। ठीक है रे, ये इतना दुखी हो रहा है तो हम चलते हैं इधर से, चलो। ठीक है, तेरी मर्जी, चलो चलते हैं। ये कहते हुए वो दोनों वहां से चले जाते हैं और झगड़े का अंत हो जाता है। उन दोनों ने ऐसा क्यों किया, मालिक को समझ में आ जाता है। इस तरह वो अपने होटल में काम करने वाले सभी लोगों से मिलजुल कर रहने लगता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। पहलवान। एक गांव में एक पहलवान रहता था। वो अपनी सिक्स पैक बॉडी से बहुत खुश था। रोज जिम जाना और खूब खाकर बॉडी बनाना यही उसका काम था। वो सामने वालों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था। वो बुजुर्गों का आदर नहीं करता था। गांव वाले सब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उस पहलवान का नाम कृष्णा था। वो घर के बाहर पत्थर पर बैठकर आने जाने वालों को कुछ ना कुछ कहता रहता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके सामने से गुजर रही थी। क्यों बुढ़िया, ताकत तो नहीं है, फिर भी रोड पर क्यों घूमती रहती हो? कोई काम नहीं है क्या? अगली बार दिखाई दी तो बहुत मारूंगा, जल्दी जाओ यहाँ से। एक दिन दुबला पतला रहीम नाम का लड़का रोड पर जा रहा था। अरे ये क्या, लकड़ी चली आ रही है क्या? सूखी लकड़ी, कौन है तू? तुझे मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या करता है तू? नाम क्या है तेरा? जी, मेरा नाम रहीम है, मेरा यही गांव है, मैं पढ़ रहा हूँ। वैसे आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप कौन हो और आपका नाम क्या है? क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत? मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? मुझसे सवाल कर रहा है? रहीम उदास होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन रहीम एक कुत्ते को अपने हाथ में लेकर उधर से गुजर रहा था। कृष्णा उस कुत्ते को देखकर डर जाता है। कृष्णा को कुत्तों से बहुत डर था। कृष्णा रहीम से पूछता है, क्यों रे रहीम, तू कुत्ते को क्यों इधर ले आया? तुझे नहीं मालूम कि मुझे कुत्तों से नफरत है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम, अब कभी नहीं लाऊंगा। देख, उस कुत्ते को ले जाकर घर में बांध देना, और अगर तेरे घर में कोई है तो उसे ले आना, मुझे उसे बात करनी है। जी सर, ठीक है, मेरे भाई को लेकर आता हूँ। अच्छा, इसका एक भाई भी है। ठीक है, आने दो दोनों भाइयों को, अच्छा जम के धुलाई करूंगा। रहीम अपने छोटे भाई रॉबर्ट को वहां लेकर आता है। रॉबर्ट को देखकर कृष्णा मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या, ये तो मुझसे भी बहुत लंबा है और इसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। ये तो मेरा कचूमर बना देगा। मैंने सोचा था ये भी रहीम के जैसा दुबला पतला होगा, मुझे सावधानी बरतनी होगी। ये कहकर कृष्णा हाथ में लकड़ी घुमाते हुए रहीम से बात करता है। क्यों रे रहीम, ले आया क्या तू अपने भाई को? जी, यही मेरे भाई हैं। आप कुछ बात करना चाहते थे, कीजिए बात। इतने में रॉबर्ट कृष्णा के हाथ से लकड़ी छीनकर 2 टुकड़े कर देता है। ये देख कृष्णा डर जाता है और अंदर जाकर साइकिल की चेन लेकर आता है। वो भी रॉबर्ट छीनकर टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब कृष्णा की बीवी देख रही थी। ए सुमा, तुम अंदर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जाओ ना प्लीज। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। कृष्णा के पास बिल्कुल भी कोई चारा नहीं था सिवाय रहीम और रॉबर्ट से माफी मांगने के। सॉरी भैया, अनजाने में मैंने तुमसे पंगा ले लिया, मुझे छोड़ दो। ये कहकर कृष्णा जेब से मोबाइल निकाल ही रहा था कि रॉबर्ट ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। ये सब देख सुमा हंसती रही। रॉबर्ट कृष्णा की अच्छे से धुलाई करता है। रॉबर्ट, अरे ओ नालायक बेअकल इंसान, तो गांव वालों को परेशान कर रहे हो, रोड पर आते जाते लोगों का मजाक उड़ाते हो। पहले बड़ों और औरतों की इज्जत करना सीखो। अगर अगली बार मैंने तुम्हें इस तरीके से देखा तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ गए? खबरदार।
ये कहकर रॉबर्ट और रहीम वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास कुछ है तो हमें कभी भी उसका अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।